जय श्री राम। आज मैं आपसे नीच भंग राजयोग और उच्च भंग दारिद्र्य योग के बारे में बात करना चाहता हूँ। नीच भंग राजयोग में क्या होता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसकी नीचता भंग हो सकती है दो तरीके से, तीन तरीके से। पहला तो क्या है कि जिस राशि में वो ग्रह नीच का है उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए, या जिस राशि में वो ग्रह नीच का है उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो उसके साथ बैठ जाए, ठीक है। या फिर जिस राशि में वो ग्रह बैठा है जिसको नीच का है उसका जो डिस्पोजिटर है उसका राशि स्वामी उच्च का होकर बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। और यही स्थिति अगर D9 में बन जाती है, मान लिया नीच का ग्रह D1 में है और D9 में वो उच्च का हो जाता है तो भी उसका नीच भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में जो शनि है वो मेष राशि में बैठ जाए तो क्या हो गया, शनि नीच का हो गया। लेकिन अगर यहीं पे शनि के साथ मंगल बैठ जाए, क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी है, तो क्या करेगा, उसका नीच भंग कर देगा। या फिर मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है तो भी क्या हो जाएगा, उसका शनि का नीच भंग हो जाएगा अगर सूर्य शनि के साथ बैठ जाएगा तो। या फिर मंगल जो है मकर राशि में बैठ जाएगा, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है तो शनि का डिस्पोजिटर क्या है, मंगल उच्च का हो गया तो भी उसका नीच भंग हो जाएगा। ऐसे ही D9 में भी हो सकता है कि D1 में जो शनि है वो मेष राशि में है और D9 में जो उसका राशि स्वामी है, ठीक है, मंगल जो है वो उच्च का होके बैठ जाए। या फिर क्या हो जाए, वही ग्रह जो D1 में नीच का है वो D9 में उच्च का हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, उसका नीच भंग हो सकता है, ठीक है। या फिर वही है उसका साथ वही ग्रह बैठ जाए जिस राशि में वो बैठा है। अब ये तो नीच भंग राजयोग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उच्च भंग दारिद्र्य योग क्या होता है कि जन्म कुंडली में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, ठीक है, वही ग्रह अगर आपके D9 में जाके नीच का हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, उच्च भंग दारिद्र्य योग, ठीक है। नीच भंग राजयोग तो सब देख लेते हैं कि अरे नहीं कोई ग्रह नीच का कोई दिक्कत नहीं है, महेशमती के होने वाले सम्राट हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नीच भंग में और उच्च भंग में क्या फर्क होता है। जिसका नीच भंग राजयोग होता है ना, वो क्या करता है, स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आता है लेकिन बाद में वो अच्छी लाइफ जीता है, बाद में उसके पास प्रोस्पेरिटी भी आती है, पैसा भी आता है, सब कुछ आता है उसके पास। लेकिन उच्च भंग दारिद्र्य योग में क्या होगा, स्टार्टिंग के सालों में उसकी जो इनिशियल लाइफ रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड रहेगा या चाइल्डहुड रहेगा, बचपन में उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, लेकिन जैसे वो ग्रो करता जाएगा ना तो एक एक करके रिसोर्सेज उससे छूटते हुए चले जाएंगे, छीनते हुए चले जाएंगे। तो ये डिफरेंस है नीच भंग राजयोग में, उच्च भंग दारिद्र्य योग में। तो नीच भंग भी होता है और उच्च भंग भी होता है, ठीक है। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपका उच्च का है, ठीक है, उसका डिस्पोजिटर अगर नीच का हो जाए तो भी उच्च भंग हो जाएगा, और D9 में अगर वो नीच का हो जाता तो भी वो क्या हो जाएगा, उच्च भंग हो जाएगा।